गुड मॉर्निंग डियर। आज का सेशन रहेगा हमारा 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इस सेशन में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक 3.2 का बेसिक सीखेंगे। पिछले सेशन में हमने सीखा था एंगल्स, कौन से एंगल? क्वाड्रेंटल एंगल। उनके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी 0 से 2 पाई तक। हमारे क्वाड्रेंटल एंगल होते क्या है ये देखें आप। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स डैश एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी वाई डैश एक्सिस हो जाएगी। यहां से यदि हम कोई रे अगर यहाँ है तो आपका एंगल 0 डिग्री बनता है। यहाँ ये जो एंगल है आपका कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और रेडियन में आप इसको क्या कह सकते हो? π/2 डिग्री कह सकते हो। रेडियन में से हम क्या कह सकते हैं? π/2 डिग्री। डिग्री में यहाँ जो आपका एंगल कंप्लीट ये यहाँ तक आएगा रे, तो कितने डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। और रेडियन में आप इसको पाई रेडियन कह सकते हो। रेडियन में हम इसे क्या कह सकते हैं? पाई रेडियन कह सकते हैं। और डिग्री में यहाँ आपका जो एंगल होगा, कोई रे इस प्रकार यहाँ तक आएगी और यहाँ जो एंगल बनाएगी आपका वो 270 डिग्री होगा। रेडियन में आप उसे 3π/2 कह सकते हो। रेडियन में उसे आप क्या कह सकते हो? 3π/2। और अगर रे पूरी यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर ही आ जाएगी जहां से वो शुरू हुई थी, तो आपका एंगल कितने डिग्री कंप्लीट हो जाता है? 360 डिग्री। और रेडियन में आप उसको 2π लिख सकते हो। यही हमारे कौन से एंगल हैं? क्वाड्रेंटल एंगल हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन है आपके? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। और यदि हम रेडियन में इन्हें लिखें, ये डिग्री में लिखें और यदि रेडियन में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन्हें पाई 3π/2 2π। ये हमने इनको रेडियन में लिख दिया। यही आपके डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंटल एंगल ही आपके लाई करते हैं। यानी आप कह सकते हो 0 से ऊपर 90 से कम है आपका एंगल का मान। यदि मैं कहूं कि 60 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में है। आपका कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे हम 120 डिग्री के बारे में कहें तो 120 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम 120 है जैसे, तो आप कह सकते हैं आपका जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी प्रकार 180 से ज्यादा 270 से कम हो तो वो एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 270 से ज्यादा 360 से कम है तो हमारा एंगल कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब हमें यह भी पता है, पिछले सेशन में हमने सीखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन नेगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है। सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी हमें पता है। अब इन्हीं के बेस पर जो अलाइड जो आपके कौन से एंगल हैं? क्वाड्रेंटल एंगल हैं। इन्हीं के बेस पे हम अलाइड्स एंगल की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलाइड्स एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे कि अलाइड्स एंगल पर हम इनकी वैल्यू क्या किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। अलाइड्स एंगल कौन से होंगे हमारे? जो आपके अलाइड्स एंगल हैं वो इन्हीं से डिफाइंड होंगे। वो इन्हीं से क्या होंगे? डिफाइंड होंगे। जैसे हम उनको डिग्री में भी लिख सकते हैं, हम उनको रेडियन में भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहें 90 प्लस थीटा अलाइड्स एंगल है, 90 माइनस थीटा कोई एंगल अगर आप थीटा ले, यहाँ थीटा सभी के लिए ये होगा, कोई भी थीटा है वो 90 से कम होगा, 0 से ग्रेटर होगा, यानी आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल होगा। अलाइड्स एंगल आप ऐसा भी, जैसे ये आपके अलाइड्स एंगल हैं, आप ऐसा 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा,
270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये सभी हमारे अलाइड एंगल हैं और एक कैटेगरी और आ जाएगी माइनस थीटा। ये सभी आपके अलाइड एंगल हैं। इन एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब आप देखें, अगर जैसे हम इसके बारे में सोचें, अगर हम इसके बारे में सोचें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 90 प्लस थीटा, और थीटा हमने कहा है कि आपका एक्यूट एंगल है, 90 से कम, 0 से बड़ा। तो 90 में आप कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो वो 180 से तो ज्यादा होने से रहा, यानी 90 प्लस थीटा आपका क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ थीटा आप एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें इस प्रकार ये पता चल जाएगा कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इन सभी अलाइंस एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला तो आपको देखना क्या है कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो एंगल है, फर्स्ट आप ये देखेंगे क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट ही तो डिसाइड करेगा कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। दूसरा, चेंज होंगे कहां, किस अलाइड एंगल में चेंज होंगे और किस अलाइड एंगल में चेंज आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होंगे, वो देखेंगे। अब आपके पास जैसे ये है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल हैं, ऑन एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं 0 डिग्री है, पाई है, 180 लिख सकते हो, और 360 है। इन एंगल पर अगर आपकी क्वाड्रेंटल एंगल ये हैं और उनसे आप अलाइड एंगल बनाते हैं, आपके क्वाड्रेंटल एंगल ये हैं और उनसे आप कौन से अलाइड एंगल बनाते हैं, तो नो चेंज। आपका क्या होगा, नो चेंज होगा। नो चेंज होगा वो हम आगे बात बताएंगे, पहले पर ये समझ लें कि नो चेंज होगा एक्स एक्सिस। और ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे आपके एंगल कौन से हैं, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। यहां चेंज होगा, यहां क्या होगा, चेंज होगा। क्वाड्रेंटल एंगल आपके कौन से हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और इनसे जो अलाइड एंगल बनते हैं, इनसे कौन से अलाइड एंगल बने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 अलाइड एंगल बने हैं इनसे। यहां चेंज होगा पाई बाय 2, यहां हमने रेडियन में लिख दिया, ये डिग्री में है, आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनमें चेंज होगा। चेंज होगा क्या, वो हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार चेंज होंगे अलाइड एंगल में। अलाइड एंगल के लिए देख रहे हैं, साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट में। टेन किसमें चेंज होगा, कोटेंजेंट में, और यदि कोटेंजेंट है तो चेंज होगा टेन में। और सेक चेंज होगा कोसेक में, और यदि कोसेक है तो वो किसमें चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। इस प्रकार चेंज होंगे अलाइड एंगल में। किस कौन से एंगल में, अलाइड एंगल में। ये आपके अलाइड एंगल हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। किससे बने हैं, क्वाड्रेंटल एंगल से बने हैं। अलाइड एंगल किससे बने हैं, आपके क्वाड्रेंटल एंगल से। यानी आपके क्वाड्रेंटल एंगल ही प्लस या माइनस में होने चाहिए। जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 60 प्लस थीटा हो वो चेंज हो जाएगा, 30 प्लस थीटा हो वो चेंज हो जाएगा। आपके यहाँ ये जो एंगल हैं क्वाड्रेंटल एंगल ही होने चाहिए। कौन से एंगल आपके होने चाहिए, क्वाड्रेंटल। अब आपने देखा कि 0, 180, 360, या आप ऐसा कह सकते हैं 0 पाई 2 पाई, नो चेंज, या पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री,
270 डिग्री चेंज होगा। वो चेंज कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। कौन से एंगल में? 90 270 के क्वाड्रेंटल एंगल के अप्लाइड एंगल में। क्वाड्रेंटल एंगल आपके 90 और 270 हैं। 90 हमारा और 270 क्वाड्रेंटल एंगल है, और उनके अलाइड एंगल क्या है? ये हैं। उनके अलाइड एंगल क्या है? ये हैं। इनमें अगर ये हमारा आता है तो आपका चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, और सीकेंट कोसेक में, और कोसेक सेक में। इनमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मीन साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सिकेंट सिकेंट में रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट में रहेगा, और कोटेंजेंट कोटेंजेंट में रहेगा, अगर हमारे अलाइड एंगल किसके साथ हैं? 180 और 360 के साथ हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट देखना है, उसके बाद अलाइड एंगल देखने हैं कि कौन सा है। एक्स एक्सिस वाला है, नो चेंज। जो आपकी एक्स एक्सिस क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं? एक्स एक्सिस वाले हैं। क्वाड्रेंटल एंगल एक्स एक्सिस के हैं, और उनसे अलाइड एंगल बने हैं। उनसे आपके क्या बने हैं? अलाइड एंगल बने हैं, नो चेंज। और यदि हमारे क्वाड्रेंटल एंगल वाई एक्सिस वाले हैं, कौन से एक्सिस वाले हैं? वाई एक्सिस वाले हैं, और यदि उनसे आपके अलाइड एंगल बने हैं, इनसे यदि आपके अलाइड एंगल बने हैं, तो चेंज होगा वो इस प्रकार होगा। अब देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं किस प्रकार चेंज होगा। एक बार साफ करते हैं। अब पहला हम देख लेते हैं फर्स्ट 90 माइनस थीटा, या इसको आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस थीटा। और थीटा आपको पता ही, हमने बताया एक्यूट एंगल होगा आपका। तो पहले अब देखो, हमें वैल्यूज निकालनी है इसके साथ, अलाइड एंगल के साथ साइन की भी वैल्यू निकालनी है, कोस की भी वैल्यू निकालनी है, टेन की भी वैल्यू निकालनी है, कोसेक की भी वैल्यू निकालनी है, सेक की भी वैल्यू निकालनी है, और कौन सा बचता है? कोटेंजेंट की भी वैल्यू निकालनी है। अब साइन की निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हमने बताया पहला स्टेप तो हमारा क्या रहेगा कि हमने ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब 90 में से कोई भी एक्यूट एंगल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट रहेगा। 90 में से कोई भी आप एंगल एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट रहेगा। 90 में से जैसे आपने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्यूट एंगल 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 में से जैसे आपने 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्वाड्रेंट फर्स्ट ही रहेगा। यानी एक्यूट एंगल यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट। अब देखना ये वाला है। अब यानी इसका मतलब साइन के साथ एक ऐसा एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि 90 में से कुछ घटा हुआ है, तो साइन के साथ एक ऐसा एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन की वैल्यू वहां क्या होगी? पॉजिटिव होगी। साइन की वैल्यू वहां क्या होगी? पॉजिटिव। हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हमने बताया कि ये जो पाई बाय 2 है आपका, ये जो पाई बाय 2 है क्वाड्रेंटल एंगल है आपका। पाई बाय 2 क्वाड्रेंटल है, बट कौन सी एक्सिस वाला है? वाई एक्सिस वाला। और वाई एक्सिस वाले पे हमने बताया चेंज होगा, एक्स एक्सिस वाले क्वाड्रेंटल एंगल पे चेंज नहीं होगा। अब क्वाड्रेंटल एंगल वाई एक्सिस वाला है, और वाई एक्सिस वाला है तो आपका साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और कोस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कोस। और ये एंगल जो आपका है वो उसके साथ आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू सेम होगी। यानी साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर जैसे आपने इसी की कोस की निकालनी है, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो आपका फर्स्ट ही रहेगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट में आपका क्या है? ऑल पॉजिटिव, यानी कोस भी पॉजिटिव रहेगा। यानी ये जो एंगल है, ये जो इस एंगल की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, बट जो आपका ये क्वाड्रेंटल एंगल है कौन सा है? वाई एक्सिस वाला है। कौन सी एक्सिस वाला है? वाई एक्सिस वाला। और वाई एक्सिस वाले पे अप्लाइड अलाइड एंगल की वैल्यू चेंज होती है। अलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। इसी प्रकार जैसे यहाँ टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट ही रहेगा प्लस, और टेन इसमें पाई बाय 2 है तो चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट थीटा, यानी जो यहाँ है वो वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे हम कोसेक लिखें पाई बाय 2 माइनस, मान लिया यहाँ एक्स एंगल लिख दिया हमने, मान लिया क्या है? वो एक्स है, एक्यूट एंगल एक्स है आपका। तो 90 में से कोई भी एक्यूट एंगल घटाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी कोसेक के साथ एक ऐसा एंगल है
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा। कोसेक चेंज किस में होगा, इस वाई एक्सिस का जो आपका एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल है, तो अलाइड एंगल जो भी बनेगा तो ये चेंज हो जाएगा कोसेक किसमें, सेक में, तो सेक एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे सेक एक्स है π/2, सभी में π/2 90 लिख लो, ये भी बात है, माइनस वाई कर लो, कोई एंगल एक्यूट एंगल वाई ले लिया जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट तो फर्स्ट ही है और सेक किसमें चेंज हो जाता है, कोसेक में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोटेंजेंट 90 माइनस जेड है कोई एक्यूट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, tan z हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार ये क्या होंगे, चेंज होंगे। अब हम देखें इसी में π/2 प्लस थीटा, इसी को आप क्या भी लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं। अब जैसे साइन, सभी की वैल्यू यहां निकालें तो 90 प्लस थीटा। अब आपको पता है, पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है जी, यानी 90 में एक्यूट एंगल ऐड हुआ है, 90 में एक्यूट एंगल ऐड हुआ है, तो वो 180 से तो बड़ा होने से रहा, तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, एक्यूट एंगल कोई भी 90 में ऐड करेंगे तो एंगल जो है आपका कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। दैट मींस ये जो एंगल है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हो गया। अब वही जो आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, इसमें जो ये 90 प्लस थीटा अलाइड एंगल है, इस अलाइड एंगल का क्वाड्रेंटल एंगल 90 है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और वाई एक्सिस पे जो एंगल लाई करता है π/2 और 3π/2, हमने बताया चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, ऐसे होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस थीटा इसकी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे फिर आप कोस 90 प्लस एक्स करें, क्वाड्रेंट 90 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में अब ये सेकंड के साथ एक एंगल यानी कोस के साथ एक एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो कोस है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, ये ही देखना है। अब ये नेगेटिव है, अलाइड एंगल कौन सा है, 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स है, और जो आपका क्वाड्रेंटल एंगल इसमें 90 है जो वाई एक्सिस पे है, तो चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, साइन एक्स, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और एंगल वही लिया जाता है जो ये वाला है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। 10 जैसे आपने लिखा 90 प्लस कोई भी एम ले लो, मान लिया एंगल, आपने एंगल एम ले लिया, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में अब ये देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, और 90 प्लस या 90 माइनस वाई एक्सिस पे जो भी आपका अलाइड एंगल आएगा या जो भी क्वाड्रेंटल एंगल आएगा उसमें चेंज होगा, कोटेंजेंट एम हो जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल ही तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कोसेक 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक थीटा इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, 90 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेक कोस और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, अलाइड एंगल है आपका 90 प्लस, क्वाड्रेंटल एंगल 90 है, वाई एक्सिस वाला है, तो चेंज होगा, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक के साथ एंगल कौन सा आएगा, जो यहां जो भी है वो एंगल आ जाएगा। साइन कोस टेन कोस, कोटेंजेंट रहता है, तो कोटेंजेंट क्या बनेगा, 90 प्लस आप वाई ले लो कोई एक्यूट एंगल, तो क्या रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड, 90 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोटेंजेंट नेगेटिव, सेकंड में कोटेंजेंट क्या है, नेगेटिव है, और ये 90 प्लस या 90 माइनस जो अलाइड एंगल उनमें चेंज होगा, इसमें टेन में, टेन वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे 90 प्लस या 90 माइनस में आप ऐसा लिख सकते हो। फिर है आपका अलाइड एंगल 180
इसके बाद 90 के बाद 180 ही आएगा ना, तो 180 में से कुछ घटाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखते हैं कौन कैसे किस प्रकार चेंज होगा। वन एट्टी प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये है आपके, ये है, इनको आप ऐसे भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, सेम ही बात है। अब पाई क्वाड्रेंटल एंगल है, 180 आपका क्वाड्रेंटल एंगल है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे जो क्वाड्रेंटल एंगल है उनसे जो अलाइड एंगल बनेंगे वो चेंज नहीं होंगे, ऐसा हमने बताया। एक्स एक्सिस पे कोई भी जो आपके क्वाड्रेंटल एंगल है और उनसे जो अलाइड एंगल बनेंगे वो चेंज नहीं होंगे। देखते हैं वैल्यू, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वहां चेंज नहीं होगी, किस प्रकार देखते हैं। पहले साइन की निकाल लेते हैं, इस पे कर लेते हैं साइन पाई माइनस थीटा। पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, फर्स्टली क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट 180 में से कुछ घटेगा, एक्यूट एंगल 180 में से कुछ घटेगा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, यानी ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट ही रहेगा, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जी होगी। अब हमने बताया कि जो एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेंटल एंगल हैं और उनसे जो अलाइड एंगल बनते हैं, उनसे अलाइड एंगल कौन से बनेंगे, ये 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या 260 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, वो चेंज नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन ही रहेगा। क्या ही रहेगा, साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और एंगल आपका कौन सा आ जाएगा, जो ये एंगल है ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे कोस 180 माइनस थीटा, भाई पाई 180 डिग्री में लिखोगे तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। क्वाड्रेंट सेकंड, 180 में कोई भी एक्यूट एंगल घटेगा सेकंड है जी, सेकंड में कोस नेगेटिव, देखना तो ये है ना, क्योंकि कोस के साथ है ये एंगल। 180 में से कुछ भी घटा, जैसे 180 में से 60 घटा 120, यानी कोस 120, 120 आपका यहाँ लाई करेगा एंगल इस क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे कोस वहां एक नेगेटिव होगा, कोस की वैल्यू जो आएगी 120 डिग्री की नेगेटिव आएगी, होगी क्या। अब 180 एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इस पे जो अलाइड एंगल बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोस ही रहेगा। और एंगल कौन सा, ये वाला जो भी है, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर जैसे 10 180 माइनस वाई लिख दें हम, क्वाड्रेंट आपका सेकंड ही है, 180 माइनस वाई, कोई भी एक्यूट एंगल वाई है तो सेकंड, सेकंड में 10 नेगेटिव, सेकंड में 10 क्या नेगेटिव, और चेंज नहीं होगा 180 में, तो 10 वाई ही इसकी वैल्यू होगी। फिर जैसे कोसेक पाई माइनस एक्स ले लो कोई एंगल, एक्यूट एंगल, तो आपका क्या होगा, प्लस, क्योंकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले तो साइन देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव, और इस अलाइड एंगल में चेंज नहीं होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर जैसे सेक 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में सेक नेगेटिव, चेंज नहीं होगा, तो आप, और वैल्यू ये आ जाएगी, थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोट नेगेटिव, सेकंड में कोट नेगेटिव, चेंज नहीं होगा इस अलाइड एंगल में, तो आप कह सकते हो क्या होगा, कोटेंजेंट, और एंगल कौन सा आएगा, ये वाला जो भी। इस प्रकार ये आपके चेंज होंगे 180 माइनस में, और ये कोई भी आपका एंगल है एक्यूट एंगल, तो आपका सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है पॉजिटिव होगा नेगेटिव, साइन लगाएंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि अलाइड एंगल कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला है, चेंज नहीं होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेंज नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस वाला है तो चेंज होगा, और वो चेंज इस प्रकार होगा, देखते हैं आप, ये वाला, इसी पे जैसे हम साइन 180 प्लस थीटा,
180 यहाँ है, इसमें कुछ भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट थर्ड होगा। 180 में कुछ भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? थर्ड आएगा, क्योंकि 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है। और एक्यूट एंगल आपका 90 से कम, 0 से बड़ा, कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो आपका इस क्वाड्रेंट का ही एंगल आएगा। देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन देखा, क्वाड्रेंट थर्ड है तो उसमें देखा साइन नेगेटिव होगा, लगा दिया जी नेगेटिव। अब आपका जो अलाइड एंगल है वो एक्स एक्सिस वाला है, चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और साइन के साथ एंगल ये जो है वो आ जाएगा 180 प्लस या माइनस में जो एंगल है वही आ जाएगा। माइनस वाला हमने देख लिया, प्लस वाले देख रहे हैं। कोस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है तो कोस ही रहेगा, और एंगल ये वाला आ जाएगा 10 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड में 10 पॉजिटिव, थर्ड में 10 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस का अलाइड एंगल है 10, और एंगल कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, थर्ड में कोसेक नेगेटिव, और चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, कोसेक ही रहेगा, और एंगल आपका ये आ जाएगा सेक 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में सेक नेगेटिव, चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाला अलाइड एंगल है, और एंगल आपका इसके साथ ये आ जाएगा। कोटेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो आप कह सकते हो क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, थर्ड में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में दो ही पॉजिटिव होते हैं, 10 और 10 का रेसिप्रोकल, चेंज नहीं होगा क्यों? क्योंकि अलाइड एंगल एक्स एक्सिस वाला है, तो कोटेंजेंट ही रहेगा कितने डिग्री, जो यहाँ भी एंगल है वही थीटा। तो इस प्रकार ये आपके क्या होंगे? 180 प्लस या 180 माइनस में क्या होंगे? आपके चेंज होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद अलाइड एंगल आपका ये आता है 270। 270 पे क्या रहेगा देखते हैं हम। अब यदि हमारा अलाइड एंगल 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है, थीटा जहां एक्यूट एंगल है, कोई भी एक्यूट एंगल आपका हो सकता है। अब जो अलाइड एंगल है वो वाई एक्सिस वाला है। अलाइड एंगल कौन सा है आपका? वाई एक्सिस, यानी क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है? वाई एक्सिस का है। तो अलाइड एंगल जो उससे बनेगा उस पर चेंज होगा, उस पर क्या होगा? चेंज, साइन कोस में वो चेंज इस प्रकार होगा। तो देखें जैसे साइन 270 प्लस थीटा, पहले तो आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 270 को रेडियन में आप 3π/2 भी लिख सकते हैं। 270 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 3π/2, वो सेम ही बात रहेगी। क्वाड्रेंट 270 में कुछ ऐड हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, तो ये यहाँ पर 270 एंगल है या हमारा 3π/2 एंगल, इसमें कोई भी एक्यूट एंगल यदि ऐड करोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। वो एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। फोर्थ में केवल कोस और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ये साइन है तो नेगेटिव होगा, फोर्थ में नेगेटिव होगा जी। अब ये तो हमने देख लिया क्वाड्रेंट के कौन से में है, फोर्थ में है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव। फिर हम ये देखेंगे कि जो आपका अलाइड एंगल है वो कौन सी एक्सिस पे है? कौन सी एक्सिस वाला? वाई एक्सिस वाला है। अलाइड एंगल कौन सी एक्सिस वाला? वाई, तो चेंज होगा जी, साइन किसमें? कोस में, तो कोस आ जाएगा, और एंगल कौन सा आ जाएगा? कोस के साथ थीटा, ये होगा। इसी प्रकार कोस 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, कोस है क्या होगा? फोर्थ में पॉजिटिव होगा, और 200 वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है तो आपका साइन हो जाएगा, और साइन के साथ एंगल ये आ जाएगा 10 270 प्लस थीटा, क्या होगा? क्वाड्रेंट आपका फोर्थ है, फोर्थ में नेगेटिव होता है टेंजेंट, और अलाइड एंगल 270 वाला है तो आप कह सकते हैं चेंज होगा, कोटेंजेंट हो जाएगा, ऐसे चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में, और एंगल क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा? थीटा।
सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं। अब हम इस पे देख लेते हैं, जैसे साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 में से कुछ एक्यूट एंगल घटेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 में से कोई भी एक्यूट एंगल घटाएंगे तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो साइन सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, बाकी चेंज तो ऐसे ही होगा क्योंकि आपका वाई एक्सिस वाला अलाइड एंगल है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और चेंज कैसे होगा? कोस में। एंगल कौन सा आ जाएगा? थीटा। इसी प्रकार जैसे कोस है 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में कोस नेगेटिव होगा, चेंज कैसे होगा? साइन और थीटा, ये वाला एंगल आ जाएगा। टेंजेंट 270 माइनस थीटा कैसे होगा? क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में ये टेन पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। चेंज होगा आपका क्योंकि वाई एक्सिस वाला लाइट एंगल है, चेंज होगा जी। टेन किसमें चेंज होगा? कोटेंजेंट में चेंज होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? कोटेंजेंट थीटा, एंगल ये वाला ले लेंगे। तो इस प्रकार इनके तीनों जो इसके रेसिप्रोकल वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 270 और माइनस या 270 प्लस में इस प्रकार आपका चेंज होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अलाइड एंगल वाई एक्सिस वाले हैं, चेंज होंगे इसमें साइन कोस में, और ये आपको पता है इस प्रकार आपके चेंज होंगे। यदि आपके अलाइड एंगल एक्स एक्सिस वाले हैं, अलाइड एंगल क्या है? एक्स एक्सिस वाले हैं, तो चेंज नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन से लाइक करता है उसके अकॉर्डिंग साइन ले लेंगे, प्लस या माइनस जो भी है। अब 360 वाला देखते हैं। अब 360 माइनस थीटा, थीटा जहां एक्यूट एंगल रहेगा, और 360 प्लस थीटा। अगर ये तो आप देखेंगे तो क्वाड्रेंट फोर्थ होगा, और यदि ये आप देखेंगे तो फर्स्ट होगा, क्योंकि ये 360 यहाँ होता है और 360 में से कोई भी एक्यूट एंगल घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एंगल बचेगा। जैसे 360 में से आप एक्यूट एंगल 60 घटाएं 300, तो 300 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, 270 और 360 के बीच में। और यदि 360 में कुछ भी एक्यूट एंगल आप ऐड करेंगे, मान लिया कि आपने 30 ऐड किया 360 में, तो आपका इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड राउंड, एक राउंड पूरा करके सेकंड राउंड में आपका इसमें आ जाएगा, फर्स्ट में बन जाएगा आपका एंगल। तो इसमें तो सभी पॉजिटिव, क्योंकि आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें सभी पॉजिटिव। साइन भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोस की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेन की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें। और नो चेंज, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, और टेन टेन, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला है अलाइड एंगल। एक्स एक्सिस वाले अलाइड एंगल में चेंज नहीं होता है। बट यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ कोस, यानी जैसे हम लिखे कोस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं तो कोस थीटा ही वैल्यू हो जाएगी। कोस का रेसिप्रोकल सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और चेंज होगा नहीं, एक्स एक्सिस वाला लाइन एंगल है तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। जैसे और कोई लिखें, आप साइन लिखें, साइन 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो साइन नेगेटिव होगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस वाला लाइन एंगल है तो साइन थीटा ये वैल्यू आ जाएगी। एंगल यही लेने होते हैं हमें साथ में। तो इस प्रकार हम इन अलाइड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दो ही बातों का ध्यान रखना है चेंज करते हो, क्वाड्रेंट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस देखेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस का होगा या माइनस का होगा। दूसरा कि आपका जो अलाइड एंगल बनता है, अलाइड एंगल हमने आपको बताया कौन से हैं, 90 प्लस एक्यूट एंगल या 90 माइनस एक्यूट, जो भी आपके क्वाड्रेंटल एंगल है उनमें प्लस या माइनस, उनमें प्लस या माइनस वो आपके अलाइड एंगल होंगे। एक अलाइड एंगल और हमारा जैसे हमने देखा माइनस थीटा, आपका ये रहता है माइनस थीटा। माइनस थीटा आपका अगर जैसे हम क्या करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एक्यूट एंगल बनाते हैं तो वो यहाँ बनेगा, और यदि नेगेटिव डायरेक्शन में आप एंगल बनाते हैं तो माइनस थीटा होगा ये एंगल, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके एंगल नेगेटिव होते हैं, तो ये एंगल आपका नेगेटिव होगा। यहाँ कोस और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, यानी अगर आप ऐसा कहें कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेंशन करेंगे इसको हम, हाँ जी होगा। कोस
माइनस थीटा कोस थीटा होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। सेक माइनस थीटा प्लस होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और कोस प्लस होगा। कोटेंजेंट माइनस थीटा है तो माइनस कोटेंजेंट थीटा होगा। इस प्रकार अगर माइनस थीटा क्वाड्रेंट जैसे हम ऐसे लिखते हैं टेन माइनस 79 डिग्री, तो 79 कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में मेंशन करेंगे 90 से कम, जैसे 90 जीरो से माइनस 90 तो किसी में आएगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो माइनस 1079 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। जैसे साइन माइनस 60 डिग्री है तो इसको आप माइनस साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार ये चेंज होंगे। तो हमें पता चला अलाइंड एंगल का कि किस प्रकार आपके चेंज होंगे। तो बस ये हमारा बेसिक्स था एक्सरसाइज 3.2 के लिए। दो पार्ट्स में हमने देखा है और ये बेसिक्स यदि हम ध्यान से पढ़ पाएंगे, यदि हम ध्यान से कर पाएंगे तो एक्सरसाइज या कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। बट ये इंपॉर्टेंट है, सारी ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो ये यूज होते रहेंगे, ये हमें अच्छे से समझ लेने हैं, अच्छे से समझ करके करना है इनको, हमें अपनी कॉपी में बार बार निकाल कर देखना है। गलतियां होंगी, होती रहेंगी, ध्यान से फिर चेक करेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक होती रहेंगी। गलतियां होती रहेंगी फिर ठीक होती रहेंगी और एक बार या दो बार या तीन बार करने के बाद हम सही करने लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत फिर हमें नहीं आएगी। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।